हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित आनंद और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ और जिस समय पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा समय है जो कि मैक्सिमम लोगों को काटना बहुत मुश्किल लग रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है यार ये ऐसा टाइम है जो कैसे कटेगा, कितना मुश्किल हो रहा है हमें इस समय को व्यतीत करना, जबकि हम ये समय पे अपने घर वालों के साथ अपने ही घर में सुरक्षित हैं। फिर भी हमें ऐसा लग रहा है इस समय को हम कैसे बिताएं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हम जब भी जहाँ भी होते हैं, हम सबको, हम कुछ भी काम करते हो, हम जॉब वाले हों, बिजनेस वाले हों, एक प्रोफेशनल हो, हम सबको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम सबकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। और आज भी जो समय हम काट रहे हैं ना, ये भी एक ऐसा समय, देखिए हमें एक कहावत है जो बोलते हैं अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आज आप देख लीजिए, हम सब इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं लाइफ में, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें आराम मिले। और आज जब आराम मिल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो भी हमें परेशान कर रहा है। याद रखिए, हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम सबकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट हम सबको इसके साथ ही आगे बढ़ना होता है, इसके साथ ही जूझना होता है। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। एक सेल्स, मोटिवेशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ मैं, और मैं इतनी जगहों पे जाता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। एक बात आप सबसे शेयर करता हूँ कि हर इंसान को ऐसा लगता है शायद उसकी ही जिंदगी सबसे टफ है, सबसे मुश्किल है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो ये बोलेगा कि भगवान ने गिन के चुन के सारी मुसीबतें मेरे ही खाते में डाल दी। बट अगर आप असलियत देखेंगे तो आप और लोगों की जिंदगी देखिए तो आपको पता चलेगा लोगों की जिंदगी में और भी बहुत चैलेंजेस हैं। हमें अपनी जिंदगी टफ क्यों लगती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने सबसे पास से सिर्फ अपनी ही जिंदगी को देखा होता है, महसूस किया होता है। बाकी सबकी बातों को हम सिर्फ दूर से देखते हैं, हम उसको महसूस नहीं कर पाते। और एक कहावत और है जो बोलते हैं, दूर के ढोल सुहाने। हमेशा लगता है सामने वाले की जिंदगी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत आसानी से चल रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए इतनी ट्रेनिंग्स में इतने लोगों से मिलके जो मेरा एक सार निकल के आता है वो यही है, और जो मैं आज आपसे इस लॉकडाउन के समय में शेयर कर रहा हूँ उसका मकसद यही है कि आज सब लोग वो चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। और वो ये है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्या करें ऐसे में। और देखिए, हर इंसान को चैलेंजेस जो लग रहे हैं उसके अलग अलग रीजंस हैं। और देखिए, अलग अलग तरह के चैलेंजेस सुनिए, मैं इतनी ट्रेनिंग्स करता हूँ, मेरे को सुनने को मिलता है ये सब रीजंस। जैसे कि सर मैं एक बहुत ही छोटे से शहर से हूँ, मैं गांव से हूँ, तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। या कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है, सर मैं क्या एक मेट्रो सिटी में रहता हूँ, वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरी लाइफ टफ है। कोई और बोलता है, सर क्या मैं नौकरी में हूं तो नौकरी में प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत है, इसलिए मेरी लाइफ टफ है। बिजनेसमैन बोलता है, बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगी हुई है, उतना तो रिटर्न नहीं आ पाता, इसलिए मेरी लाइफ बहुत टफ है। स्टूडेंट बोलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि हमारा सर्वाइवल डिफिकल्ट है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं, इवन एक मैं कमीशन एजेंट की भी अगर मैं बात करूं ना, तो कमीशन एजेंट के मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है कमीशन पे काम कर रहा है, अगर सेल कर पाएगा तो अपनी कमीशन घर ले जाएगा, सेल नहीं कर पाएगा तो उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। और वहीं कमीशन एजेंट को लगता है कि मेरा जो मैनेजर है उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि सेल वो करवाएगा हमसे और उसकी तो फिक्स सैलरी उसको मिलनी ही मिलनी है। तो बेसिकली ये आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है। आप देखिए, मेरी इन बातों से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हर इंसान को दूसरे की जिंदगी में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया दिख रहा है, अपनी जिंदगी में बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए भी शेयर कर रहा हूं क्योंकि याद रखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि दूर के ढोल सुहाने, ये सबके ऊपर अप्लाई करता है। ये कोई भी हो और आप किसी भी लाइफ स्टेज में हो, ये हर किसी के ऊपर अप्लाई करता है। जब हम बहुत काम करते हैं तो हमें वो टफ लग रहा होता है, आज हम बहुत आराम कर रहे हैं तो हमें वो भी टफ लग रहा है। याद रखिए, ये सब बातें आपसे डिस्कस करने का एक ही मकसद है। मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, उस बुक के अंदर मैंने ये चीज़ लिखी है और आज आपसे यहाँ पे रूबरू होकर बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ लाइफ जीने का फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं, या एक फॉर्मूला बोल सकते हैं लाइफ को स्पेंड करने का, लाइफ को अच्छे से जीने का। और वो फॉर्मूला एक ही है जिसको मैं बोलता हूँ इंजॉय योर जॉब। अब इंजॉय योर जॉब का मतलब क्या है? जॉब मतलब नौकरी नहीं, जॉब मतलब कोई भी वो काम जो इस वक्त पर आप कर रहे हैं। इस वक्त पर अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो इंजॉय करिए। कोई भी काम जो इस क्षण पर आप कर रहे होते उस काम को इंजॉय करिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप एक होम मेकर हो, एक हाउसवाइफ हो, आप रिटायर्ड हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय करिए। क्योंकि एक बात बोलता हूं कि कर तो रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक बार एक ट्रेनिंग कर रहा था कंपनी के मैनेजर्स की, कंपनी का नाम आपसे अभी शेयर नहीं कर सकता, एक कंपनी के मैनेजर्स की ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहां पे सारे मैनेजर्स की बातें सुन सुन के, एक फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन सबको ऐसा लगता है कि उनकी जो जॉब है, जो प्रोफाइल है वो बहुत टफ है, बहुत चैलेंजेस हैं।
तो मैंने एक बार फ्रैंकली, क्योंकि एक फ्रीलांस ट्रेनर होने के नाते मैंने एकदम फ्रैंकली उनको एक बोला कि मैं एक बात बोलता हूँ, सजेशन देता हूँ आपको कि अगर इतना ही टफ है और इतना ही प्रॉब्लमेटिक लग रहा है आपको अपनी लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ खराब हो गई इस जॉब के कारण, तो एक काम करिए ना। वो बोले क्या सर? तो मैंने कहा इस जॉब को छोड़ दीजिए। तो वो तुरंत बोलते हैं कि अरे नहीं सर, छोड़ तो नहीं सकता, क्योंकि सर वो क्या 30 तारीख को जब वो सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज आता है मोबाइल में, तो लगता है कि 30 दिन तो और चली जाएगी। और देखिए वो 30 दिन के बाद दोबारा वही मैसेज आ जाता है, और ऐसे ही करते 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 एक इंसान अपना करियर बना लेता है, अपनी पूरी जिंदगी काट लेता है। ये वही नौकरी है, वही जरिया है पैसा कमाने का जिससे उसका घर चल रहा है। अच्छा, मैं एग्जांपल आपको नौकरी वाला दे रहा हूं, ये सबके ऊपर अप्लाई करता है। आप बिजनेसमैन की बात करिए, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा बोले मेरे बिजनेस में मार्जिन कम है, मेरा बिजनेस बहुत टफ है, उसको बोलिए बिजनेस चेंज कर ले, बंद कर ले, तो किया नहीं जाता, क्योंकि लगता है चल तो रहा ही है, चलने दीजिए। तो दिस अप्लाइज टू एवरीबॉडी, हर किसी को अप्लाई होता है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स बार बार बोलने में अच्छा लगता है, उसको बार बार एक्सप्रेस करना होता है, क्योंकि वो बताना चाहता है कि मैं कितने डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर रहा हूं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा कोई भी काम नहीं है। देखिए, आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल जैसे कि मैंने बोला लॉयर हो, एडवोकेट हो, आप डॉक्टर हो, है ना, आप कोई सा भी काम करते हो, आपका कोई बिजनेस हो, आपकी कोई छोटी शॉप हो, आपको कोई बड़ा बिजनेस हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप कोई सा भी काम करते हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जो बहुत आसान हो और जिसमें पैसा भी हो। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक मकसद, हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा एक मकसद पैसा कमाना भी है, और हम घर में जो काम कर रहे हैं अपने घर वालों की खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें खुद ही खुशी मिलनी चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, एक पर्सनल लाइफ का उदाहरण है। भाई कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अब मान लीजिए किसी की वाइफ जो है वो मायके गई हुई है, तो उसको लगता है कि अरे अब मेरे को सुबह उठ के चाय बनानी पड़ेगी, तो वो उसी में प्रॉब्लम ढूंढ लेता है। कितनी प्रॉब्लमेटिक काम है उसके लिए। मैं बोलता हूं अब तुम चाय तो बना ही रहे हो, तो रोते रोते क्यों बना रहे हो? कम से कम वो चाय तो हंसकर बनाओ, शायद अच्छी बन जाए, है ना। तो बनानी है तो हंसकर बनाइए, क्योंकि एक बात और बोलता हूं कि बनानी तो है ही। अब ऐसा तो है नहीं कि आप रोकर बना रहे हैं तो अपने आप बन जाएगी, बनानी तो आप ही को पड़ेगी, तो हंसकर बनाइए, शायद अच्छी बन जाए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। मैं आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के दोनों उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। देखिए एक बात ये आती है, जिस दिन बहुत पैसा कमा लूंगा उस दिन बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो एक बात और मेरी सुन लीजिए, मैंने इतनी ट्रेनिंग्स करी हैं, एक से एक जगहों पे, एक से एक लोगों की एक से एक लेवल पे ट्रेनिंग्स करी हैं, ये भी सबका कहना होता है। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो ये बोलते हैं सर अब मैंने बहुत पैसा कमा लिया, मुझे अब और काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कितना भी पैसा कमा लिया उसके बाद लगता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, देयर इज नो एंड। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा गोल सेटिंग के ऊपर, जिसमें मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल में डिस्कशन कर पाऊंगा। वहां मैं आपसे बात करूंगा कि इस तरह से लोगों को कभी भी एक ऐसा नहीं होता कि हम बोल दें कि हाँ भाई मैं इतना पैसा कमा लूंगा तो मैं अब सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई एंड आज तक बना ही नहीं। तो याद रखिए, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चैलेंजेस हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं इसको चैलेंजेस नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं इसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम सबको अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको अच्छे से करें। एक फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया, एंजॉय योर जॉब, आप उसको एक और चीज के साथ समझ सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूं कि जब आप एंजॉय कर रहे हैं तो स्माइल करिए, वीडियो देख रहे हैं स्माइल करिए, कोई भी काम कर रहे हैं स्माइल करिए, किचन में काम कर रहे हैं स्माइल करिए। आज इस लॉकडाउन के समय में आप देखिए लेडीज को साड़ी चैलेंज चल रहा है, दुनिया भर के चैलेंजेस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, ये सब क्यों चल रहे हैं? अपने आप को खुश रखने के लिए, स्माइल करने के लिए, खुश रहने के लिए। आज आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तो अपने घर में सेफ, सुरक्षित, अच्छे से रहिए, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम महसूस करिए। अपनी फैमिली को भी ऐसा लगाइए कि आज आप उनके साथ हैं तो फैमिली को भी बहुत अच्छा लगे, वो माहौल बहुत अच्छा बने रहना चाहिए, क्योंकि ये समय हमें बार बार नहीं मिलता है। देखिए हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना चाहिए, तो हम इसको बोल सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये एक ऐसा समय आपको मिल चुका है परिवार के साथ जो आप बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, तो इस समय का भी सदुपयोग करिए। और एक बात और अंत में आप सबसे बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपने परिवार के भविष्य के लिए आप एक अच्छा प्लानिंग करिए, ये समय आपको मिला है। और साथ ही साथ एक और चीज याद रखिए, आप भले स्टूडेंट हो, अपने करियर के लिए प्लानिंग करिए, फ्यूचर के लिए प्लान करिए, अपने गोल्स प्लान करिए, अपने लिए आगे की स्ट्रैटेजी बनाइए। ऐसा मत लीजिए, देखिए ये समय भले ही बहुत रिलैक्सिंग समय है, बट इसके बाद एक ऐसा समय फिर आने वाला है जब आप दोबारा अपनी एक रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। उस रूटीन लाइफ को भी एंजॉय करना है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज हमें आराम की हमें आदत लग गई तो हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए भी तैयार रहना है। तो उसके लिए आज से एक स्ट्रैटेजी बनाइए।
याद रखिए, हर ट्रेनिंग में हम लोग बोलते हैं, ट्रेनर्स बोलते हैं आपको स्ट्रैटेजीज बनाइए, एक अपना रोड मैप बनाइए, बट वो सब बनाने का आपको टाइम नहीं मिलता जो आज मिला हुआ है। तो इस समय का सदुपयोग करिए, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहिए। अपने सर्कल में जितने लोग हो सकते हैं उन सबसे शेयर करिए। ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं है, वीडियो सबके लिए है। जैसा मैंने बोला, आप स्टूडेंट हो, आप नौकरी पेशा हो, आप बिजनेसमैन हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, आप कोई सा भी काम करते हो, ये वीडियो सबके लिए है। जो मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में खुश रहिए, इंजॉय योर जॉब। जो मैंने बोला, जॉब का मतलब जैसे मैंने फिर से बोला, नौकरी नहीं, इस क्षण पे जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसको एंजॉय करिए, खुश होकर करिए, क्योंकि करना तो है ही। याद रखिए, बात मैं बार बार बोलता हूं, एक बात अंत में एक लाइन बोलता हूं जिसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को, और मुझसे जुड़े रहिए। मैं और वीडियो आपसे ऐसे शेयर करता रहूंगा। एक लाइन मैं आप सबसे बोलता हूं, फिर आपसे इस वीडियो से अलविदा लूंगा, और वो लाइन ये है कि देखिए, हम सब अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, रूटीन के काम, अपनी लाइफ में वो काम जिससे हम पैसा कमाते हैं, लेकिन हंस के करो या रो के करो, काम तो करना ही है। तो याद रखिए, बेहतर हमेशा है कि हंस के करिए, क्योंकि हंस के करेंगे तो वही काम जो शायद आपको रोते रोते मुश्किल लग रहा है, वो हंसते हुए थोड़ा सा आसान लगेगा। और कोई काम अगर आप रोते रोते करेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक उसमें टिकना मुश्किल हो जाएगा, उस काम को ज्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे। और अगर वही काम आप हंसते हुए करेंगे तो उस काम को आप ज्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आप सबको एक बार दोबारा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।